हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सईद। सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर कंटिन्यू है। आज हम पढ़ेंगे द स्क्यूजिंग थ्योरम ऑफ सीक्वेंस। इसको सैंडविच थ्योरम भी पढ़ते हैं, सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस। ये दरअसल लिमिट का ही होता है, जो कि हम देखते हैं कि सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो दरअसल एक स्पेशल टाइप की लिमिट है। तो जो कॉन्सेप्ट अब लिमिटिंग में आते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें क्या है, 3 सीक्वेंस हैं। एक का नाम AN है, एक BN है और एक CN है, और इनके दरमियान एक स्पेसिफिक रिलेशन है। इस तरह है कि AN जो है वो BN से लेस है और BN है वो CN से लेस है। यानी जो BN वाली है, जो मिडल वाली है, ये AN से बड़ी है और CN से छोटी है। सैंडविच या स्क्वीज, ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच है, स्क्वीज हुई है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बियॉन्ड सम इंडेक्स n, इफ द सीक्वेंस AN एंड CN, पहली वाली और आखिरी वाली, हैव अ कॉमन लिमिट L एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, या यूँ कह लें कि अगर AN और CN जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उनकी कॉमन लिमिट L है, दोनों एक ही नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं, फिर हम कह सकते हैं कि जो BN है वो भी कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट भी L है। यानी अगर AN कन्वर्जेंट है, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो AN बनेगा अगर इसका L है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम कैपिटल N। इसी तरह अगर CN भी कन्वर्जेंट है, n टेंस टू इन्फिनिटी CN, और इसका भी लिमिट L ही है, n ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल n। तो फिर हम कहते हैं कि चूँकि पहली वाली भी L को कन्वर्ज कर रही है, जो सबसे बड़ी है वो भी कन्वर्ज कर, जो दरमियान में आएगी फिर वो भी ज़रूरी है कि वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसी L को कन्वर्ज करेगी। इसकी आप पिक्चर देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है। ये देखिए यहाँ जो डॉट्स बने हुए हैं, जो ऑरेंज डॉट्स हैं, ये आपके पास CN है, और CN डॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जो दी गई है, ये जो लाइन दी गई है दरमियान वाली, इस लाइन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी लिमिट L है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स उससे दूर हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ टर्म्स के बाद, जो बाकी तमाम टर्म्स हैं वो इस L को अप्रोच कर रही हैं। इससे जो नीचे वाली सीक्वेंस है जो कि पर्पल कलर में दी गई है, आप देखें उसके जो डॉट्स भी हैं वो इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, उसी L को अप्रोच कर रहे हैं। तो जो CN है और जो AN है, दोनों क्या कर रही हैं, इस L को अप्रोच कर रही हैं। तो जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, ये डॉट्स देखिए ऊपर वाले डॉट और जो डॉट के दरमियान हैं, उसकी तमाम जो टर्म्स आ रही हैं वो उनके दरमियान आ रही हैं। चूँकि उनके दरमियान आ रही हैं टर्म, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी फिर क्या होगा, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय ये कि ये भी फिर उसी नंबर को अप्रोच करेगी जिसको दोनों कर रही हैं। इसलिए अगर CN भी कन्वर्जेंट है और L को कन्वर्ज कर रही है, AN भी कन्वर्जेंट है और L को कन्वर्ज कर रही है, तो फिर जो दरमियान वाली BN है वो भी कन्वर्जेंट होगी और वो भी L को ही कन्वर्ज करेंगी। इसे कहते हैं स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंस। इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें मेरे पास सीक्वेंस है जी AN, या कोई इसका नाम कर लीजिए, ये है साइन स्क्वायर ऑफ n ओवर में n। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये लिमिट, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं सीक्वेंसिंग थ्योरम इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मैं जो कि जानता हूँ, अब मैंने पहले ही बताया था कि जो साइन है इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो रेंज है वो -1 और +1 के दरमियान होती है फॉर ऑल n। यानी साइन n जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होगी, इसके दरमियान रहता है। और अगर हम इस पे स्क्वायर लगा दें, यानी साइन स्क्वायर ऑफ n कर दें, स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो फिर इसकी जो रेंज बन जाती है वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 रहती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी 0 बन जाती है। तो ये हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर n है ये 0 1 के दरमियान लाई करता है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं n से, तीनों को, तो 0/n लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ n ओवर में n लेस देन इक्वल टू 1/n। और अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तीनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0/n जो कि 0 बनेगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ n ओवर में n, इसका आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बन जाएगा। अप्लाई कीजिए लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 0 है, जिसका से 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या है, एक आपका AN बन चुकी है, इसको आप AN लिख लीजिए, और लेस देन इक्वल टू यहाँ अप्लाई कीजिए लिमिट 1/∞, 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो अब देखिए ये जो AN की सीक्वेंस है इसके 0 से ही बड़ी है
और 0 से छोटी है। आप यूँ कह लें कि 0 जो सीक्वेंस है ये, और ये वाली 1/n थी, ये इसके दरमियान स्क्वीज़ हो चुकी थी, और छोटी वाली की और बड़े वाले की एक ही लिमिट है और वो 0 है। तो बाय यूजिंग स्क्वीजिंग थ्योरम आई कैन से दैट कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द an क्या बनेगी, ये 0 आ जाएगी। यानी मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ऑफ n होल ओवर में n इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, विच मीन्स कि जो सीक्वेंस an है वो कन्वर्जेंट है और वो 0 को कन्वर्ज कर रही। तो देखिए साइन n स्क्वायर ओवर n को हमने कोई इस पे अप्लाई नहीं की लिमिट, हमने दो ऐसी सीक्वेंस ढूंढ ली जिनके दरमियान ये स्क्वीज हो रही थी और उन दोनों की हमने लिमिट फाइंड की और उन दोनों की लिमिट सेम आ गई, तो फिर हमने कहा कि इस दरमियान वाले की लिमिट भी वही आएगी। ये हर एक सीक्वेंस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका जो है ये जो रिजल्ट बनाना होता है ये इतना आसान नहीं होता। वो सीक्वेंस ढूंढना जिससे छोटी हो और बड़ी है उनकी लिमिट सेम होना, ये टेक्निकल है, ये हर एक अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिस पे हम इसका ये रिजल्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं।